मैं और मेरा वही सेम छोटा भाई, हम जाते हैं, गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं हम देखते हैं कि यहाँ की राजपाल शेरावत जी आते हैं हमारी गाड़ी की तरफ और हमारी गाड़ी के ऊपर शुशु करना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस तो सीधे कार्रवाई को नकार रही है। कल ये सारा मैटर है जिसमें वकील के साथ मार पिटाई करी। 120 बी वार्ड द्वारका से जो पार्षद हैं उनके पति ने इनके ऊपर बदतमीजी करी, उनके साथ मार पिटाई करी, इनकी गाड़ी पे पेशाब भी कर दिया। यहाँ तक कि मेरे माँ के साथ भी धक्का मुक्की की गई। उसी दौरान मेरे पिताजी के साथ धक्का मुक्की की गई। शेरावत साहब ये सुनते ही आग बगुला हो गए और वहाँ जितने भी उनके यार दोस्त साथी संगी जो थे उनको आवाज़ मारी, मुझे गाड़ी से निकाला, मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू की। साथ ही साथ उनके जितने भी साथी संबंधी थे वहाँ पे सब आ गए, लगभग 10 से 15 लोग थे। उन्होंने मुझे मारना शुरू किया और इतना मारा, मुझे मारते समय ये भी धमकी दी गई कि इसको जान से मार दो। जब इन्होंने अपनी स्टोरी पूरी नरेट की है तो थाने के यहाँ पर ये इनकी कंप्लेंट को लिख तो ले लिया गया, लेकिन इसके अंदर देखिए, आप पूरी कंप्लेंट के अंदर देखिए, कहीं पे डीडी एंट्री नहीं है, यानी इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया किसी भी तरीके से। जो वकील साहब की कंप्लेंट है वो एफआईआर में तब्दील ना हो जाए। साथ ही साथ जो मैंने चेन पहन रखी थी वो चेन भी जो है स्नैच किया गया। स्नैच करने के बाद मेरे पिताजी ने अंगूठी पहन रखी थी, वो भी स्नैच करके जो है ले जाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं। आप देखिए तस्वीरों में आपको यहां पर नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको यहां पर बता दूं यहां आने की वजह। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो है लगातार वकीलों के साथ मारपीट की खबर सामने आती है। पहले पुलिस द्वारा आती है, मगर इस बार जो मामला सामने आया वो पुलिस द्वारा यहाँ पर मारपीट जो है वकीलों के साथ नहीं की गई। इस बार जो मारपीट की गई है वो निगम पार्षद के पति द्वारा। जिस तरीके के यहाँ पर पीड़ित परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो मामला सामने आया वो ये कि यहाँ के जो निगम पार्षद है, जो भाजपा से निगम पार्षद है मनीषा राजबाला, उनके पति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक एडवोकेट के साथ जो है बदतमीजी करी, उनके साथ मारपीट करी। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी हालत जो है वो यहाँ पर कर रखी है कि आप देखेंगे साफ तौर पर कि उनकी आंख तक फोड़ दी गई। और सिर्फ आंख की बात नहीं है, यहाँ पर उनके शरीर पर भी उसी तरीके के आपको निशान जो है वो नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वकील हमारे साथ मौजूद है और तमाम जो है दिल्ली से वकील यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है और वो जो ये आरोप लगा रहे, इतने संगीन आरोप जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से निगम पार्षद के पति के ऊपर लगा रहे, कितनी उस बात में सच्चाई है नहीं है वो उन्हीं से जानेंगे। और एक और आरोप जो है यहाँ पर थाने वालों के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करी है क्योंकि वो निगम पार्षद के पति है। अब क्या कुछ इस पूरे मामले में सच्चाई है वो यहाँ पर इन्हीं से जुड़कर जान लेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखेगा। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। क्या हुआ था? कल मेरे घर में छोटी सी पूजा थी और एक छोटा सा फंक्शन था जो मैंने अपने यार दोस्तों के लिए और अपने गेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था। नया नया मैंने घर लिया और बहुत सारे सपने संजोए हुए थे कि मैं इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, परंतु कल ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब मैं डर गया हूँ। कल छोटी सी बात, मैं वहाँ उपलब्ध नहीं था अपने घर पे और मेरा केटरिंग का सामान आया था और सामान उतारने के लिए ट्रक उतारने के बाद उसको घुमा के वापस जाना था। वो सिर्फ मोड़ ही रहा था जो मुझे पता लगा, और मोड़ते हुए उसी वक्त ही राजपाल शेरावत जी आते हैं और मेरे भाई के साथ, जो कि कज़न है मेरा, उसके साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हैं। उसी दौरान मैं अपनी फैमिली को लेकर नए फ्लैट पे पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने देखा रास्ते में, मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरने के बाद मैं उनके हाथ पांव जोड़ने लगा। मैंने कहा कि हम यहाँ पार्किंग नहीं करेंगे, ये ट्रक यहाँ पार्क नहीं होगा, परंतु हमें सिर्फ इजाज़त दे दी जाए कि वो जो कम्युनिटी सेंटर है, जो उसका लॉन है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करने दिया जाए ताकि मेरे गेस्ट जो आए वो इजीली गाड़ी को पार्क कर सके, क्योंकि वो रोड बिल्कुल ही खुदी हुई थी रोड उस दौरान। वो नहीं मान रहे थे, वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि अपने छोटे भाई को बुलाओ, वो पहले माफ़ी मांगेगा, माफ़ी मांगने के बाद ही मैं कुछ इसमें सोचूंगा। मैं कह रहा था उनको कि मैं उनका बड़ा भाई होते हुए भी आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, छोटे भाई की क्या आवश्यकता है जब बड़ा भाई माफ़ी मांग रहा है। वो इस पे एडेमेंट थे। फिर मैंने कहा उनको कि ये मेरा कज़न है, आज आया है पार्टी में, पार्टी ख़त्म होने के बाद ये चला जाएगा, लेकिन रहना तो हमें आपस में साथ ही है, क्योंकि मुझे रहना है यहाँ पे आपके साथ।
तो अगर हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं बचाएंगे तो कैसे चलेगा। उस वक्त उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे पार्किंग यूज़ करने के लिए। मुझे नहीं पता था वो मन में क्या ले गए। उसके बाद जब पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया मेरा गृह प्रवेश का, शाम को जब मेरी फैमिली निकल रही थी, आखिरी सारे गेस्ट विदा हो चुके थे, बस आखिरी फैमिली रह गई थी। और आखिरी फैमिली रहने के बाद जो गाड़ी मेरी पार्क थी कम्युनिटी सेंटर में, मैं और मेरा वही सेम छोटा भाई हम जाते हैं। गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं हम देखते हैं कि यहाँ की राजपाल शेरावत जी आते हैं हमारी गाड़ी की तरफ और हमारी गाड़ी के ऊपर शूशू करना शुरू कर देते हैं। मैं अपना शीशा डाउन करता हूँ और मैंने उनको बोला कि शेरावत साहब गाड़ी पे शूशू क्यों कर रहे हैं आप। शेरावत साहब ये सुनते ही आग बबूला हो गए और वहाँ जितने भी उनके यार दोस्त साथी संगी जो थे उनको आवाज़ मारी, मुझे गाड़ी से निकाला, मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू की। साथ ही साथ उनके जितने भी साथी संबंधी थे वहाँ पे सब आ गए, लगभग 10 से 15 लोग थे। उन्होंने मुझे मारना शुरू किया और इतना मारा, मुझे मारते समय ये भी धमकी दी गई कि इसको जान से मार दो। और जान से मारने का ही जो था उन लोगों का मकसद था, तभी मुझे इतनी चोट लगी। इसी दौरान मेरा जो छोटा भाई था वो भाग के जाता है मम्मी पापा के पास, मेरी फैमिली के पास, और मेरे पास लेके आता है। मम्मी पापा आने के बाद भी ये लोग नहीं माने, यहाँ तक कि मेरे माँ के साथ भी धक्का मुक्की की गई। उसी दौरान मेरे पिताजी के साथ धक्का मुक्की की गई। साथ ही साथ जो मैंने चेन पहन रखी थी वो चेन भी जो है स्नैच किया गया। स्नैच करने के बाद मेरे पिताजी ने अंगूठी पहन रखी थी, वो भी स्नैच करके जो है ले जाया गया। कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद, जब मेरे पिताजी अपनी अंगूठी ढूंढ रहे थे और चेन ढूंढ रहे थे, तो एक आदमी आता है और वो जो है अंगूठी मेरे पिताजी की वापस कर देता है, परंतु चेन आज भी मुझे वापस नहीं की गई है। उसके बाद जो है मेरे बेटे ने मेरे फ़ोन से पीसीआर कॉल किया। पीसीआर आती है, पीसीआर जहाँ पे आती है, जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ खड़ी होती है। जितने भी इनके दोस्त थे, उसके बाद राजपाल शेरावत जी साथ में इनकी वाइफ आती हैं और मेरी फैमिली को और मुझे धमकी देती है कि तुम लोगों को जान से मरवा देंगे। फिर हमने बोला कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर पुलिस को वो आदेश देते हैं कि आपको जो करना है वो कर लो। क्या उनकी वाइफ पार्षद है? उनकी वाइफ पार्षद है, भाजपा से पार्षद। भाजपा से। क्या झगड़े की शुरुआत जो है सो पार्किंग को लेकर ही हुआ था? पार्किंग को लेकर नहीं हुआ था। सिर्फ ट्रक जो है, ट्रक सिर्फ यू टर्न ले रहा था वापस जाने के लिए। उसी दौरान जो है राजपाल जी कहाँ से आए, क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। सिर्फ ट्रक बैक ले रहा था और कम्युनिटी सेंटर के गेट तक गया और गेट तक जाने के बाद वापस आना था उसको। लेकिन राजपाल जी जो थे वो मेरे छोटे भाई के साथ हीटेड आर्गूमेंट कर रहे थे। मैं तब तक जब पहुंचा वहाँ पे, पहुंचने के बाद फिर मैंने मामला को ठंडा किया। फिर मैंने राजपाल शेरावत जी से भी रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े मैंने कि राजपाल जी चलिए, आप गुस्सा है मेरे छोटे भाई से, लेकिन उसका बड़ा भाई हाथ जो है आपसे माफ़ी मांग रहा है। लेकिन वो भी एडमेंट थे कि नहीं, अपने छोटे भाई को बुलाओ, वो माफ़ी मांगेगा। पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पीसीआर कॉल जो थी मेरी अभी भी पेंडिंग 4 बजे तक थी। क्या आपका मेडिकल क्या करवाया गया है? इसमें अभी मेडिकल भी हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से सारी चीज़ें नहीं हुई है। आप पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस तो सीधे कार्रवाई को नकार रही है। कल ये सारा मैटर है जिसमें वकील के साथ मार पिटाई करी। 120 बी वार्ड द्वारका से जो पार्षद हैं, उनके पति ने इनके ऊपर बदतमीज़ी करी, उनके साथ मार पिटाई करी, इनकी गाड़ी पे पेशाब भी कर दिया। आप ये देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब पुलिस तक इनकी कंप्लेंट गई है और मेडिकल के लिए इनको ले जाया गया, तो इनको हर समय परेशान किया गया। और कल से इनकी पीसीआर कॉल अभी तक पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जब इन्होंने अपनी स्टोरी पूरी नरेट की है, तो थाने के यहाँ पर ये इनकी कंप्लेंट को लिख तो ले लिया गया, लेकिन इसके अंदर देखिए, आप पूरी कंप्लेंट के अंदर देखिए, कहीं पे डीडी एंट्री नहीं है, यानी इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया। किसी भी तरीके से जो वकील साहब की कंप्लेंट है वो एफआईआर में तब्दील ना हो जाए। आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने मार पिटाई करी है, बिल्कुल भी डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हमें अपने पर्सनल सोर्सेज से पता चली कि एसएचओ साहब को ये इंस्ट्रक्शन है ऊपर से कि इस मैटर के अंदर डीडी एंट्री ना हो। और दूसरी बात,
हम लोग सुबह से एसएचओ साहब से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन एसएचओ साहब मिलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बात वकीलों तक पहुंची, दिल्ली के सभी वकीलों तक पहुंची और प्रेशर क्रिएट हुआ। और आप ये देखिए कि अभी शाम को एसएचओ हमसे मिलने आए तो मिलकर आए, ये नहीं बोल रहे कि हमने कंप्लेंट आपकी दर्ज कर ली और क्या कार्रवाई हो गई है। वो ये कह रहे कि जी सामने वाली पार्टी से चलिए, मैं आपकी सुलह करा देता हूँ, मैं मिलवा देता हूँ। तो इस पर हमारे वकील नाराज़ हो गए और हम लोगों ने ये बात कही इनको कि सर आपका काम सुलह कराने का नहीं है, आपका काम है पीड़ित वकील की कंप्लेंट लेना। आप जो कानून के दायरे में कर सकते हैं वो करिए आप। और हम लोग अपने वकील भाई के लिए न्याय की मांग करते हैं। और अगर यहाँ पर सेक्टर 23 द्वारका अगर थाना इसकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं करेगा तो हम जिला अदालत को अप्रोच करेंगे और डीसीपी साहब और हर किसी को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं साथ साथ कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये कोई अकेला मुद्दा नहीं है, चाहे आप सागरपुर की बात कर लीजिए, रजौरी की बात कर लीजिए, अशोक विहार की बात कर लीजिए, हरिनगर की बात कर लीजिए, चाहे आप कश्मीरी गेट की बात कर लीजिए, ये जो मैटर हैं, ये जो मामले हैं जिनमें वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की शय से हो रहे हैं। क्योंकि अगर पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करेगी, अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट पे एक्शन लेगी तो ये चीज़ें ज़रूर सुलटेंगी कहीं ना कहीं। और वकीलों की छवि जो इस तरीके से धूमिल कर रहे हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें भी सुलटेंगी। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें अपने वकील भाई के लिए न्याय चाहिए और इनके मैटर में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो जाए। और जितना भी प्रेशर हो, याद रखिएगा ये वकील कौम है, ये प्रेशर मांगते नहीं है ना लेते हैं, ये प्रेशर सिर्फ देने का काम करते हैं। और हम अपने वकील भाई के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। जहाँ तक लड़ाई होगी वहाँ तक करी जाएगी, न्याय की मांग इसी तरह चलती रहेगी। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से उस वकील ने अपनी आप बीती यहाँ पर सुनाई कि नॉर्मल एक फंक्शन चल रहा था, उसमें जो है यहाँ पर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, मारपीट की जाती है। और वजह क्या रहती है वो भी आपने उनकी ज़ुबानी यहाँ पर सुनी लिया होगा कि किस तरीके से निगम पार्षद के पति के ऊपर यहाँ पर गंभीर आरोप जो है वो लगते नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जो है उनकी गाड़ी पर, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से व्यवहार जो उनके साथ यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो थाने के बाहर मेरी मौजूदगी है और थाने के अंदर अब जो है सारे वकील यहाँ पर जा चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एफआईआर तक अभी यहाँ पर दर्ज नहीं की गई है। और ये भी आरोप यहाँ पर थाने वालों के ऊपर लग रहे हैं कि वो एफआईआर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो जो है वो निगम पार्षद के पति हैं। हालांकि देखिए इसमें हमारी जो है कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बताया और जिस तरीके से यहाँ पर सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है वो हम आप तक यहाँ पर साझा कर रहे हैं। अब जो आपने पूरी खबर देखी है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार जो है वकीलों के ऊपर इस तरीके से हाथापाई के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये आज पहला मामला नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है एक खबर दिखाई थी, वो भी वकीलों के ऊपर ही थी। और सागरपुर थाने का भी ऐसे ही कुछ मामला सामने आता है कि वकीलों के साथ लगातार जो है वो मारपीट की जाती है, उनके साथ हाथापाई की जाती है। और ये जो ऐसे सिलसिले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ बने रहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।